हरिपुर गांव में एक शरारती बच्चा रहता था, गुड्डू। गुड्डू को नई नई बातें सीखने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने दादी से पूछा, दादी, क्या हमारे गांव में कोई जादुई चीज भी है? हाँ बेटा, जंगल के किनारे एक जादुई पेड़ है। वो बात करता रहे और अच्छे बच्चों की मदद भी करता है। सच में? मैं अभी जाऊंगा। दादी डरा कर कहती हैं। रात हो रही है, अभी मत जाना, सुबह जाना। गुड्डू नींद में जा गिरता है। अगली सुबह गुड्डू उठते ही जादुई पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। वह पूरे जंगल में उस जादुई पेड़ को ढूंढने लग जाता है। उसे पेड़ को ढूंढते ढूंढते काफी समय हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है और वह उस पेड़ को ढूंढता ही रहता है। आखिरकार रात को जाकर उसे जादुई पेड़ मिलता है। पेड़ को देखकर उसे काफी राहत मिलती है और खुशी भी होती है। गुड्डू को देखकर पेड़ बोलता है, तुम कौन हो बच्चे, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी रात हो गई है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरा नाम गुड्डू है। मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था कि आप जादुई पेड़ हो और आप बच्चों से बात करते हो, और आप अपने जादू से किसी भी बच्चे की कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हो। क्या आप मेरी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो? मैं केवल उन बच्चों की इच्छा को पूरा करता हूं जो अच्छे होते हैं और मेरी बात को मानते हैं। अगर तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा कराना है तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। अगर तुम मेरी सारी शर्तों को मान लेते हो और उन सारी शर्तों को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। गुड्डू हाँ कर देता है और फिर अपने घर चला जाता है। उस पेड़ की पहली शर्त यह थी कि उसे किसी की सहायता करनी होगी। अगले दिन गुड्डू रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि मैं अब किसकी सहायता करूं जिससे उस जादुई पेड़ की पहली शर्त पूरी हो जाए। उसी समय सामने से एक बूढ़े बाबा आ रहे होते हैं। वह बूढ़े बाबा काफी कमजोर और बीमार लग रहे थे और उसी समय बूढ़े बाबा वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाते हैं। गुड्डू उसे बूढ़े बाबा के पास जाते हैं और फिर गुड्डू उस बूढ़े बाबा को अपने घर ले जाता है, इन्हें चारपाई पर बैठाता है और उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। इतनी ही देर में गुड्डू की दादी वहां पर आ जाती है। गुड्डू सारी बात अपनी दादी को बताता है कि कैसे ये बाबा को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। दादी गुड्डू इस काम की तारीफ करती है। गुड्डू उस जादुई पेड़ की पहली शर्त को पूरा कर देता है। वह काफी खुश होता है और खुशी खुशी उस जादुई पेड़ के पास जाता है और उस जादुई पेड़ को बताता है कि मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी है। अब मेरी अगली शर्त क्या है जिससे मुझे पूरा करना होगा? जादुई पेड़ बोलता है, मुझे काफी खुशी है कि तुमने अपनी पहली चुनौती को पूरा कर लिया है। अब तुम्हारे लिए मेरी अगली शर्त है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, और अगर अतीत में तुमने किसी से झूठ बोला है तो जाओ और उसके सामने अपनी गलती मानो और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगो। ये तुम्हारी अगली चुनौती है। इसके बाद गुड्डू वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी दादी से कहता है, दादी, आपको याद है एक बार आपके फर्श से 200 रुपए गायब हो गए थे और आपने मुझसे पूछा था कि गुड्डू, मेरे फर्श में 200 रुपए थे, वो अब नहीं है, तुमने लिए हैं क्या? और मैंने मना कर दिया था दादी। वो 200 रुपए मैंने लिए थे और अपने दोस्तों के साथ जाकर वहां जलेबी खा ली थी। दादी, मुझे माफ कर देना, मैंने चोरी करी थी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो दादी माँ। गुड्डू को लगा दादी अब उससे नाराज हो जाएगी, उससे लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादी गुड्डू से कहती है कि गुड्डू बेटा, मुझे इस बात का दुख भी है और मैं तुमसे नाराज भी हूं कि तुमने अपने ही घर में चोरी करी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपनी गलती को माना और अपने करी हुई गलती के लिए मुझे माफ़ी मांगी। बेटा, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगी, आगे से ऐसी कोई गलती मत करना, और तुमने मुझसे जो चोरी करने के लिए माफ़ी मांगी थी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। गुड्डू दादी की इस बात पर काफी खुश होता है और उसे अपने दिल में काफी राहत महसूस होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। गुड्डू खुशी खुशी एक बार फिर उस जादुई पेड़ के पास जाता है और उसे धन्यवाद कहता है इस चुनौती को देने के लिए, और उस जादुई पेड़ से कहता है, आपने मुझे जो चुनौती दी थी
उसे मैंने पूरा कर लिया है और मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता हूं, क्योंकि उस चुनौती के कारण ही आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। आपका मैं जितना भी शुक्रिया करूं वो कम है। अब आप मुझे मेरी अगली चुनौती बता दीजिए जो मुझे करनी है। जादुई पेड़ गुड्डू से कहता है कि अब और कोई चुनौती नहीं है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसे एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। जादुई पेड़ गुड्डू से कहता है कि तुमने मेरे सारी शर्तों को माना है और तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुके हो। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरी करूं और तुम्हें खुश कर सकूं। मेरी अब खुद के लिए कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी कोई इच्छा पूरी करनी है तो मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहूं और मैं जहां भी जाऊं वहां खुशियां फैलाता रहूं और मैं दुखी लोगों को भी खुश कर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जादुई पेड़ गुड्डू की इच्छा को सुनकर मुस्कराता है और कहता है कि अब तक मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं और जिन बच्चों ने मेरी परीक्षा पूरी करी है, उन सभी बच्चों ने हमेशा अपने लिए ही वरदान मांगा है। लेकिन तुम पहले हो जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि दूसरे असहाय व गरीब लोगों के लिए वरदान मांगा है। जादुई पेड़ कहता है कि मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें एक वरदान और देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल आएगी तो उस मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद जादुई पेड़ और गुड्डू की दोस्ती हो जाती है और गुड्डू खुशी खुशी वहां से चला जाता है।